So, good morning, everyone. Today we are once again here with the problems related to the linear equation in two variables. Linear equations in two variables, class 9th. Clear? So, I've given you some of the questions in the last class. Like first question was write two solutions for each of the following equations. Equation है 3x plus 4y is equal to 7. We have to write the solutions, two solutions for this equation. निकालते हैं हम लोग, बहुत आराम से निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने आपको बताया था. इसको सबसे पहले हम लोग इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई किसी भी एक y का वैल्यू निकाल लेते हैं या x का वैल्यू निकाल लेते हैं. लाइक 4y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x एंड y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x बाई 4. कर सकते हैं ऐसा, ठीक है. इसी तरह से हम लोग अब इसमें वैल्यू पुट करते जाते हैं. व्हेन x इज इक्वल टू कुछ भी, हमने बताया है आपको कि आप कुछ भी मान सकते हो इसमें, लेकिन आपको मानना ऐसा वैल्यू है जिससे कि x का वैल्यू यहां पुट करें तो ऊपर का जो भी वैल्यू है वो 4 से डिविजिबल हो, ठीक है. तो अगर हम यहां पे x के लिए 1 रखते हैं, आप ध्यान दोगे तो 7 माइनस 3 इंटू 1 इज 3, 7 माइनस 3 इज 4 से डिविजिबल होगा. चलिए पुट करते हैं. y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 1 बाई 4, that is 7 minus 3 by 4, and that is equal to 4 by 4, and this is 1. The value will be 1. Clear है. उसी तरह से सेकंड हम लेते हैं. when x is equal to 2, तो हम देख लेते हैं क्या होता है. x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, आप देखोगे अगर हम 2 रखते हैं तो द वैल्यू विल बी, आप यहां देखोगे अगर आप 2 रखते हैं 3 इंटू 2 इज 6, द वैल्यू विल बी इन फ्रैक्शन. तो कोशिश हम लोग यही करेंगे कि ये वैल्यूज ना रखें जिससे कि फ्रैक्शन में आए वैल्यू, क्योंकि उसको प्लॉटिंग करना अभी आपके लिए आसान नहीं होगा. तो हम लोग आसान वैल्यू ही यूज करेंगे. तो जैसे हम लोग यूज करते हैं -1, एक्स का वैल्यू को अगर हम यहां पे -1 रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है. तो -1 अगर आप रखोगे तो फिर से आप अगर चेक करोगे तो आप देखिए क्या आएगा. वंस अगेन -1 रखते हैं तो 3 इंटू -1 इज 3 प्लस 3 एंड 7 प्लस 3 इज 10. अगेन वैल्यू 10/4 फ्रैक्शन में आएगा. तो हम लोग कुछ ऐसा वैल्यू रखें जिससे कि फ्रैक्शन में ना आए. अगर हम इसमें -2 रखें तो देखो क्या होता है. फिर ये 6 हो जाएगा, प्लस 6, 7 प्लस 6 इज 13, वो भी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा. -3 रखें तो 9 एंड 7 इज 16 विच विल बी डिविजिबल बाय 4. तो हम लोग यहां पे -1 के जगह पे -3 रख लेते हैं, ठीक है. तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू -3 बाई 4, दैट विल बी इक्वल टू 7 प्लस 9 बाई 4, एंड दैट इज 16 बाई 4, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4. क्लियर है. तो हम लोग कुछ ऐसा वैल्यू रखते हैं जिसको रखने से x का ऐसा वैल्यू रखा जाए जिसको रखने से y का वैल्यू होल नंबर में आए, तो ग्राफ बनाना आसान होता है. लेकिन यहां चूंकि सोल्यूशन केवल निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन था आपका लास्ट क्लास का क्वेश्चन में, आप देखिएगा केवल सोल्यूशन निकालना था, तो हम -1, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं. फ्रैक्शन में भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. लेकिन ग्राफ अगर इससे बनाना हो तो अगर होल नंबर में आता है या इंटीग्रल फॉर्म में आता है तो हम लोगों को आसान होता है, ठीक है. तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी था आपका x इज इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन था आपका, द सेकंड वन क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू 6y. हम इसको नहीं बना रहे हैं, आप इसको खुद से ट्राई करोगे. थर्ड क्वेश्चन था आपका x प्लस पाई वाई इज इक्वल टू 4. अब ये थोड़ा पाई देख के आप डर भी गए होंगे, लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं है. सोल्यूशन निकालना है एकदम सिंपल, जैसे हमने आपको पहले बताया वैसे एकदम सेम आपको करने का है. आप इसमें ऐसा कर लोगे, पाई वाई
इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स बाई पाई। ठीक है, वैल्यू आपको निकालना है। आप व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 बाई पाई यानी कि 3 बाई पाई। ठीक है, चूंकि हमको केवल सोल्यूशन निकालना है, इसका ग्राफ बनाना ही नहीं है। ठीक है, वैसे ही व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन इसमें आप पुट करके देखोगे y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 बाई पाई दैट इज 2 बाई पाई। क्या क्या मिला हमको, x रखने पे x का वैल्यू 1 रखने पे y का वैल्यू 3 बाई पाई, x का वैल्यू 2 रखने पे y का वैल्यू 2 बाई पाई। ठीक है, तो सॉल्यूशंस क्या क्या मिला यहाँ पे मिला, इसका कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 1 3 बाई पाई एक कोऑर्डिनेट हुआ और दूसरा 2 बाई पाई। ठीक है, जैसे फर्स्ट में ऐसा ही था, x के लिए 1 लिए थे तो y के लिए 1 आया था, एक कोऑर्डिनेट ये बना था, और x के लिए -3 रखे थे तो y के लिए 4 आया था, ये 2 कोऑर्डिनेट मिला था। क्लियर है, होप सबको समझ में आया। तो 2 सॉल्यूशन हुआ, क्लियर है सबको। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फ्रैक्शनल क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, आप ध्यान से देखोगे 2/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन होगा। आप देखिएगा, आपको क्वेश्चन हमने भेजा था पीडीएफ फॉर्मेट में, 2/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसका 2 सोल्यूशन निकालना है, 2 सोल्यूशंस। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल, इसका एलसीएम ले लेते हैं 3, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दिस कैन बी रिटन एज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब आप इससे y का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो यहां से, y इज इक्वल टू, y को इधर भेज दिए RHS में और 4 को LHS में, 2/3x प्लस 4। ठीक है, सॉरी -4, सॉरी ये +4 है, इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन मेथड से। क्लियर है, तो हम लोग इस तरह से इसको, अब इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू, x का वैल्यू कुछ भी हम रख सकते हैं, एनीथिंग, लेकिन हमको रखना ऐसा है जिससे कि ये 3 से डिविजिबल हो, ताकि आप रफ में चेक कर लोगे 2/3 इंटू, अगर हम यहाँ पे 3 रखें तो ये कैंसिल होकर बच जाएगा 2, अगर हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं तो होल में आएगा। ठीक है, आसान होगा। तो x का वैल्यू हम 3 रखते हैं, तो यहाँ क्या आएगा वैल्यू, 2/3 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू y, दिस विल बी कैंसल्ड, y इज इक्वल टू -2। ठीक है, दूसरा वैल्यू हम अगर निकालते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 6, तो 2/3 इंटू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू y, 2 टाइम्स 4 माइनस 4 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 0। एक सोल्यूशन हमको क्या मिला, एक सोल्यूशन मिला x का वैल्यू जब हम 3 रखे तो y का -2, और दूसरा क्या मिला, x का 6 रखे तो y का वैल्यू 0। 2 सॉल्यूशंस आर देयर। क्लियर है, होप सबको समझ में आ रहा होगा। इस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए ये 2 सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने भेजा था पीडीएफ फॉर्मेट में, वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ each of the following linear equations in 2 variables। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें था x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सेकेंड वन was x minus y is equal to 2, and third one was minus x plus y is equal to 6। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस था। हम आपको इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हमने आपको, शायद आपको ध्यान में होगा, इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। आज इसको, एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, एक ग्राफ बना के दिखा देते हैं। होप आप लोग बनाए भी होंगे। ठीक है, तो इसका हम पहले सोल्यूशन निकालते हैं, टेबल प्रिपेयर करते हैं, तभी तो ग्राफ बनेगा।
क्वेश्चन इज -x + y -x + y = 6। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। इसका सोल्यूशन बनाते हैं। तो y = 6 + x, ठीक है। y = 6 + x। when, अब आप अपने से वैल्यू डालते जाइए। x = 1, देन y = 6 + 1 दैट इज 7, ठीक है। उसी तरह से when x = 0, देन y = 6 + 0 दैट इज 6। दो सोल्यूशन मिला, ठीक है। इसको हम लोग टेबल में दिखा देते हैं, शो कर देते हैं। x y, x का वैल्यू हमने क्या लिया? x का वैल्यू लिया था 1, तो y का वैल्यू 7, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 6 आया था। ये आया था। अब इसी का हम लोग ग्राफ प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। बेटर समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन ग्राफ का भी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से x y एक्सेस हमने बनाना बताया है आपको। y डैश x o x डैश y o y डैश हमने बताया है आपको। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को इस पे हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन कोऑर्डिनेट इज 1 7, x के लिए 1 और y के लिए 7, कुछ इस जगह पे अप्रॉक्सीमेटली आएगा। आप बार बार स्केल यूज कीजिएगा। x के लिए 0, y के लिए 6, x के लिए 0 और y के लिए 6, कुछ इस जगह पे आएगा। और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और this line is the line for the linear equation in two variable, that is -x + y = 6, -x + y = 6। आसान है, कर सकते हैं आप लोग, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इज इट ओके? होप सबको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? फिर से हम रिपीट कर दें। ये इक्वेशन है। सबसे पहले इसको y के फॉर्म में हम कर लिए चेंज। उसके बाद x और y का इन दोनों का हम दो कोऑर्डिनेट निकाले। इसका दो कोऑर्डिनेट आया 1 7 0 6, जिसको हम सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। दो सोल्यूशन निकाल लिए। फिर हमने एक ग्राफ प्रिपेयर किया, x y का ग्राफ हमने प्रिपेयर किया। उस ग्राफ पे हमने इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, 1 7 0 6, 1 7 एंड 0 6, और इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ किए। दिस इज द लाइन फॉर द गिवन ग्राफ, गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है? या दिस इज द ग्राफ फॉर गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, ये थोड़ा टफ भी आपको लगा होगा क्वेश्चन। इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम में क्या था क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Arushi paid ₹27 for a book kept for 7 days. If fixed charge are X and per day charge are Y, write a linear equation representing the above information. ठीक है? अब आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके पास में भी होगा। आप ध्यान से देखिएगा, हमको कुछ करना नहीं है इसमें, केवल लीनियर इक्वेशन इसको फॉर्म करके छोड़ देना है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन बनेगा कैसे, आप ध्यान दोगे। आप इस क्वेश्चन पे एक चीज गौर किए, इसमें क्वेश्चन है कि एक लाइब्रेरी है जिससे बुक ली है। कौन लिया है? आरुषि ने लिया है। आरुषि ने बुक को कितने दिन तक रखा है अपने पास में? अपने पास में उसने 7 डेज तक रखा है, ठीक है। लेकिन लाइब्रेरी का कुछ एक रूल्स है। रूल्स क्या है कि फर्स्ट 3 डेज में एक फिक्स चार्ज लगेगा, मतलब 3 दिन तक आप रखते हैं तो एक फिक्स चार्ज लगेगा। उसके बाद एडिशनल चार्ज ऐड होता चला जाएगा। तो उसने रखा कितने दिन है? 7 डेज। मतलब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 3 + 4 में, ठीक है। ऐसा क्यों किए हम? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहां तक तो फिक्स चार्ज लगता है, फिक्स्ड चार्ज, और यहां पे ऐड होता है एडिशनल चार्जेस, ठीक है। क्लियर है? अब आपको हम बता दें इसमें क्या किया है कि फिक्स्ड चार्ज आर एक्स, तो
तो इस 3 दिन के लिए कितना लगा है, x लगा है। इस 3 दिन के लिए चार्ज कितना लगा है, x लगा है, प्लस अब ये 4 डेज का चार्जेस क्या है, इफ फिक्स चार्जेस आर ₹x एंड पर डे चार्जेस इज ₹y। तो फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए था, हमने बताया था आपको फिक्स्ड चार्ज इज जस्ट फॉर फर्स्ट 3 डेज। तो फर्स्ट 3 डेज के लिए उसने कितना पे किया, x अमाउंट पे कर दिया, और पर डे चार्ज कितना लगा, y, और वो कितने दिनों के लिए लगा, 4 डेज के लिए, यानी 4 into y दैट इज 4y, और यही उसने टोटल पे किया। दिस इज इक्वल टू टोटल पेड बाय हर इज 27, दिस विल बी 27, दिस विल बी द इक्वेशन। x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। आसान है, आसान बिल्कुल है, बस आपको समझना है क्वेश्चन को। उसने पहले 3 दिन तक रखा, 7 डेज तक के लिए बुक रखा, पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स है जो कि x अमाउंट लगना है, तो हमने लिख दिया यहां पे पहले 3 दिन के लिए x, फिर बाकी दिनों के लिए पर डे चार्ज लगना है, और कितना, y पर डे, और 4 डेज तक लगा है तो 4 into y दैट इज 4 into y ऐड हुआ इसमें। तो ये 3 दिन के लिए और ये 4 दिन के लिए, 3 डेज 4 डेज, और ये दोनों टोटल मिला के 27 इसने पे किया है। क्लियर है? चलिए इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इफ इट्स यूनिट्स एंड टेंस डिजिट्स आर x एंड y रेस्पेक्टिवली, राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अबव स्टेटमेंट। आप लोग लास्ट क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर ही लेते हैं। क्लियर है? ध्यान दोगे, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्लास 8 में भी सॉल्व किए हैं। अ नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, इफ इट्स यूनिट्स एंड टेंस डिजिट्स आर x एंड y रेस्पेक्टिवली। यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट प्लेस कितना दिया हुआ है, यूनिट प्लेस इज x एंड टेंस प्लेस इज गिवन y। ठीक है, तो द नंबर फॉर्म्ड इज इक्वल टू, हमने नंबर फॉर्म करना आपको बताया था कि यूनिट प्लेस पे जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, और टेंस प्लेस पे जो है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, द नंबर विल बी 10y प्लस x। ठीक है, यही था। अब वो नंबर निकालना है जिससे कि हमको रिवर्स किया, इन दोनों प्लेसेस को रिवर्स करके और एक नया नंबर निकालते हैं। तो अब यूनिट प्लेस क्या होगा, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, यूनिट प्लेस क्या हो गया, यूनिट प्लेस इज y, यूनिट प्लेस पे क्या आया, y आ गया, और टेंस प्लेस पे क्या आ गया, टेंस प्लेस पे x आ गया। क्लियर है? तो द न्यू नंबर इक्वल टू, यूनिट प्लेस पे अब x चला गया, सॉरी यूनिट प्लेस पे अब y चला गया, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और टेंस प्लेस पे क्या आ गया, x आ गया, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर मिल गया 10x प्लस y। क्लियर है? अब ध्यान दोगे, फिर से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। ठीक है, तो जो पहला नंबर था वही 27 बड़ा है नए वाले नंबर से। क्लियर है? तो हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं जो पहला नंबर था दैट इज 10y प्लस x इज ग्रेटर दैन, तो इसमें से हम नए वाले नंबर को माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, कितना बड़ा था, 27। क्लियर है? जो पुराना नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर था, वो 27 बड़ा है इससे, तो इसमें से 27 माइनस करो तो ये नंबर आ जाएगा, या इन दोनों में डिफरेंस कितना का है, 27 का है, तो हमने इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया 27। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 27, और 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 27, और 9 कॉमन कर लेते हैं हम। 9 कॉमन करने के बाद y माइनस x इज इक्वल टू 27, और y माइनस x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 9, एंड दैट इज इक्वल टू y माइनस x इज इक्वल टू 3। या इसको हम लिख सकते हैं
x को इधर भेज देते हैं तो x प्लस में हो जाएगा, ये y माइनस में हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द क्वेश्चन गिवन। क्लियर है? तो इसी तरह का सेम क्वेश्चन हमने दिया था आपको थर्ड वाला भी। होप आप बना लिए होंगे, अगर नहीं भी बनाए होंगे तो आप ट्राई करोगे बनाने का। ठीक है, आई एम सेंडिंग यू सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, फिर हम लोग इसको खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू।